नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ आरजी का रेप मर्डर केस के अंदर आज एक बड़ा फैसला सियालदह कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, जिसमें आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है। तो वहीं पीड़ित परिवार के माता पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे खास मेहमानों से तारुफ करवा देती हूं आपको। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज जो एक बड़ा फैसला आया है, जो आरोपी है उसको जो है उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अगर जानना चाहूँ डिटेलिंग के अंदर, तो आज किस तरीके से पूरा जो है एक तरीके से सियालदह कोर्ट के अंदर हुई थी, डिटेलिंग में जरा बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप से सैटरडे को इस मामले में फैसले को जो है रिजर्व कर लिया गया था और कहीं ना कहीं रिजर्व फैसले को आज डिसीजन आना था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद 162 डेज के अंदर ये फैसला आया है, बेहद ही सराहनीय है। और निश्चित रूप से जिस तरीके की धाराएं भारतीय धारा 64, धारा 66 और धारा 103 सब क्लॉज 1 यानी 64, 66 और 103 सब क्लॉज 1 ऐसे 3 सेक्शंस जो है संजय रॉय के ऊपर लगे थे, जिन्होंने ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया है। और आज जो सजा आई है, मृत्यु दंड की मांग करी जा रही थी, वो फुलफिल कहीं ना कहीं नहीं हुई है। ऐसे में जो पीड़िता के माता पिता हैं, वे हाई कोर्ट में जाकर के इस फैसले के साथ में मृत्यु दंड अगर चाहते हैं तो उसके लिए अपील कर सकते हैं। जी बिल्कुल तनुज जी, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने जिन धाराओं का यहाँ पर जिक्र किया है, चाहे वो 64 हो, 66 हो, 103 सब क्लोज 1 हो, लेकिन जब 18 जनवरी को सुनवाई हो रही थी, उस दौरान भी जज ने ये कहा था कि इसके अंदर जो मैक्सिमम सजा है वो डेथ सेंटेंस है और मिनिमम सजा की अगर बात की जाए तो उम्र कैद की सजा है। तो आज ये मिनिमम सजा सुनाई गई है, इस लिहाज से तो देखिए, वही मैंने आपसे एक बात कही कि कहीं ना कहीं संजय रॉय इकलौता मोहरा इस केस में है। बच्चे और भी लोग, जैसे अभी तक पता नहीं क्यों, लेकिन 12 से ज्यादा पॉलीग्राफिक टेस्ट हुए हैं, 122 से ज्यादा इसमें विटनेसेस हैं जिनके गवाह रिकॉर्ड हुए, 164 दिन के अंदर ये पहला जजमेंट बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिल रही है कि पूर्ण रूप से जिस तरीके से, जिस मार्मिकता से वो कांड हुआ, पूर्ण रूप से रेप और हत्या का, कहीं ना कहीं ऐसा एक संभवतः एक उम्मीद ऐसी भी है कि एक व्यक्ति के द्वारा ये जघन्य अपराध करना बेहद मुश्किल नजर आता है। ऐसे में इसके और भी आरोपी अगर हैं तो वे कहाँ हैं, उनको किस माध्यम से बचाया गया है, ऐसे तमाम सवाल अभी भी इसके अंदर हम देखते हैं, जिनके जवाब अभी तक ना कोर्ट के पास पहुंचे हैं, ना हमें जनता को भी अभी मिले हैं। जी बिल्कुल तनुज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब आरजीकर मेडिकल ये रेप मर्डर केस हुआ था, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर इसी तरीके के कुछ केसेस सामने आए थे, जिन्हें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस माना जाता है। लेकिन जब इस केस को देखते हैं, जो इतना ब्रूटलिटी के साथ ये किया गया था, जितना जघन्य अपराध है, उसके बाद उम्र कैद की सजा को लेकर भी यहाँ पर लगातार क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। उससे जैसा लोगों को एक्सपेक्टेड है और जिस तरीके से जो फांसी की सजा है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है, और ये केस उनमें से एक बना भी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मृत्यु दंड की सजा क्यों नहीं सुनाई गई, इस पे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि अभी भी जो पीड़िता है, उनके माता पिता के पास में हाई कोर्ट में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने के ऑप्शन अभी बाकी है। तो देखिए, यहाँ पर केस में जो सजा हुई है वही पूर्ण रूप से लागू होगी, इसकी कोई आवश्यक नहीं है। इसके लिए फांसी की सजा की मांग हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करके की जा सकती है, और लगता है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा तो निश्चित रूप से इसमें इस तरीके की मृत्यु दंड को दिया जाएगा। जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आज कलकत्ता रेप मर्डर केस में जो फैसला आया है, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े, उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाई नहीं है इस चीज को लेकर। हालांकि अभी आगे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन सोचना होगा